बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी लाई हूँ और जो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन बनेगा। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी, क्योंकि आज का भिंडी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो अब सबसे पहले हमने जो है पतीली में ऑयल डाल दिया था। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज स्लाइस करी थी बारीक बारीक, वो शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, ठीक है। तो बस 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली थी, उसको देखिए हमने फ्राई कर लिया। बस ये प्याज का जो कलर हमें चाहिए था, तो ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त। अच्छा, गोश्त हमने लिया है आधा किलो, ठीक है। तो आधा किलो हमने गोश्त लिया है, ये चला गया। इसी के साथ ही हम जो है गोश्त के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे। और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त को जो है ना हमने थोड़ी देर अच्छा सा भूनना है, इतनी देर जब तक कि गोश्त की जो है शक्ल है थोड़ी सी वो चेंज ना हो जाए। इससे ये होता है कि हमारा जो है ना गोश्त की एक जो स्मेल होती है वो चीज़ नहीं होती है, और दूसरा ये कि जो ग्रेवी बनती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो बस ये जो है ना हमने अदरक लहसुन के साथ गोश्त को और प्याज को थोड़ी देर हम इसको फ्राई करते हैं, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं आता, जितनी देर, ठीक है। तो ये देखिए अच्छा सा हम जो है इसको फ्राई कर रहे हैं, और गोश्त को, अदरक लहसुन को, प्याज को हमने फ्राई कर लिया। ये चेंज हो गया, देखें गोश्त का कलर। अब इसमें हमने मसाले लिए, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, पिसा धनिया और नमक। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा धनिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। अब मसाले भी डाल के हमने मसालों के साथ भी थोड़ी देर गोश्त को भुनेंगे, ताकि मसालों का भी जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए मसालों के साथ भूनते हुए जो है इसको थोड़ा सा टाइम हो गया, और देखो ऑयल भी सेपरेट सा आप लोगों को नज़र आ रहा है ना। तो बस ये जो हमारा मसाला अच्छा सा भून चुका है, अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। पानी हमने इतना डालना है जितना कि जो गोश्त है ना हमारा ये अच्छा सा गल जाए, ठीक है। तो तकरीबन इसमें मैंने 2 ग्लास भर भर के अभी पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अच्छा सा इसको हम मिला लेते हैं। मिला के बस अब हम क्या करना है, इसको हमने कवर करके पकाना है। अभी थोड़ा तेज़ आंच कर दिया हमने, ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो देखिए ये देखो उबाल आना शुरू हो गया। बस अब हमने जो है इसको आँच को हमने स्लो करके इसको हमने कवर करके पकाते हैं, जब तक कि गोश्त जो है ना अच्छा सा गल नहीं जाता, ठीक है। तो कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, जो है इसको गोश्त को पकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका था, और जो इसमें पानी था वो भी ड्राई हो चुका था, और जो गोश्त है हमने चेक करा अच्छा सा हमारा गल चुका है, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो 2 मैंने लिए हैं टमाटर मीडियम साइज़ के, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। टमाटरों को भी डाल के भी हम थोड़ी देर मसाले के साथ पकाते, ताकि जो टमाटर है ना हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि ग्रेवी में जो है ना टमाटर तैरते हुए बिल्कुल भी जो है ना अच्छे नहीं लगते। तो टमाटरों को भी डाल के हमने देखें थोड़ी देर इस तरह पकाना है चम्मच चलाते हुए, ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम भिंडी। अच्छा, भिंडी मैंने 1 पाव ली थी, ठीक है। आधा किलो हमने गोश्त लिया, तो 1 पाव हमने भिंडी ली थी। इसमें भिंडी को भी पहले मैंने अच्छा सा धो के उसको कट करके रख लिया था। अब भिंडी को भी डाल के हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने बहुत अच्छी सी भुनाई करना है। और भुनाई करने की वजह यह है कि भिंडी गोश्त आप जब भी बनाएं तो एक ग्रेवी में एक लेसपन आ जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा दिखने में तो क्या खाने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो उसके लिए हमने जो है ना भिंडी को डाल के बहुत अच्छी सी हमने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। तो तकरीबन 10 मिनट हमने इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करी। उसी में शामिल कर दी थी मैंने हरी मिर्ची भी 2 से 3 अदद। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं पानी। पानी देखें अभी मैंने 1 कप डाला है, 1 कप और डालते हैं, अभी ये कम लग रहा है हमें। तो ये दूसरा कप भी मैंने इसमें डाल दिया। पानी हमने इतना डालना है कि जो भिंडी है ना हमारी वो अच्छी सी गल जाए, ठीक है। अब देखिए, अब भिंडी गलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारी जो ग्रेवी हमने इसकी तैयार करी ना, जो इसकी उसमें बिल्कुल भी लेसपना नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी बहुत अच्छी सी गोश्त के साथ हमने भिंडी की भुनाई करी, ठीक है। अक्सर अगर लोग जो है फ्राई करके भी डालते हैं, वो तरीका भी बेस्ट है। आप इसको भिंडी को पहले फ्राई कर लें और फिर डाल दें। तो ये देखें आधा कप मैंने पानी इसमें और शामिल करा है, तो तकरीबन 2.5 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। पानी डाल के अब इसको जो है हम पकने के लिए छोड़ते हैं थोड़ी देर, और इसी में शामिल कर देती हूँ फिर मैं अब गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। तो ये गरम मसाला भी इसमें चला गया, ताकि अब इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि जो भिंडी है वो भी हमारी अच्छी सी गल जाएगी, और जो गरम मसाला हमने इसमें ऐड करा ना उसकी खुशबू और जायका दोनों बहुत अच्छा सा जो है ना इसमें भिंडी गोश्त में आ जाएगा, ठीक है। बस गरम मसाला भी एंड में हमने डाल दिया। गरम मसाला डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिला के अब हम इसको तकरीबन मुश्किल से 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। 10 के 15 मिनट में हमारा जो भिंडी गोश्त है ना बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें हमने जो है ये पकना शुरू हो गया है। तो बस अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ भी नहीं करना, हमने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम लो आंच पे, ठीक है।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तो भिंडी भी हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना गल चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबू यकीन जाने इतनी मज़ेदार आ रही है। और देखिए ग्रेवी में बिल्कुल भी जो है ना लेस बना बिल्कुल भी नहीं है, देखिए ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो भिंडी गोश्त रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए हमारा भिंडी गोश्त रेडी हो गया। इसको चपाती के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की रेसिपी है। उसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की भिंडी गोश्त की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।